बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े का चीज़ी वाइट सॉस पास्ता। चीज़ी वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो सबसे पहले हमने पास्ता लिया है, उसको बॉईल करके रख लिया है। 2 शेप के पास्ते लिए हैं, आप चाहें तो 1 शेप का भी ले सकते हैं। इसको बॉईल करके मैंने ऑयल लगा के रख दिए ताकि ये आपस में जुड़े ना। और साथ ही हमने यहाँ पे लिया है कैप्सिकम लिए हैं, एक बड़े साइज़ का, उसको कटिंग कर लिया है। और इधर मैंने एक ही बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ है। लहसुन है, उसको भी थोड़े से लहसुन को चॉप कर लिया है। और इधर विनीगर लिया है एक बाउल में, तकरीबन 4 टेबल स्पून है। और इधर मैंने सोया सॉस ली है, तकरीबन 2 टेबल स्पून है। और इधर मैंने ब्लैक पेपर लिया है, ये है 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर जो है 1 टीस्पून है। रेड चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून है। और सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून है। अगर ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें और डाल सकते हैं, आप या अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें जायका यूज़ कर सकते हैं। चिकन लिए बोनलेस, जिसको रिकटिंग कर ली है, इस तरह का कटिंग किया हुआ है, ठीक है। और साथ ही टमाटर है, एक बड़े साइज़ का टमाटर जिसको कटिंग कर ली है। साथ ही मैंने इधर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है वो गर्म हो चुका हुआ है। अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन। चॉप किया हुआ लहसुन है, इसको डालेंगे। इसको लाइट सॉफ्ट सा शेड दे देंगे ऊपर। ये लाइट सा शेड आया है लहसुन को, ठीक है। और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हम कलर नहीं देंगे, जस्ट सॉफ्ट करेंगे, थोड़ा सा सौते करेंगे थोड़ा सा ना इसको। साथ ही अब हम इसमें चिकन जो अपना वो ऐड करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद ये वाले स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा इस स्पाइसेस के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। अच्छा, तो अब हम हमारा ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आ गया है। साथ ही हम इसमें अब सोया सॉस और ये विनीगर ऐड कर देंगे। तो अच्छी तरह हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, तो साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून टमाटर केचप ऐड कर देंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और कुछ चीज़ें नहीं बताई। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि आपने क्या किस तरह से इसको कुक करना है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही अब हम इसमें अपने टमाटर ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अच्छा, चिकन जो इन्हीं पानी में जो है ना, वो चिकन जो गल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हम इसमें पानी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। 1 मिनट कुक करना है। अच्छा, टमाटर के सीड्स नहीं डाले, ऊपर वाला पार्ट लिया है, अंदर जो सीड्स वाला पार्ट है वो नहीं लिया हमने। 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसको भी 1 मिनट ही कुक करेंगे। साथ ही अब हम इसमें जो है ना ये अपना पास्ता ऐड कर देंगे। 1 मिनट हो चुका है। हम शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे, ना टमाटरों को गलाएंगे, जो थोड़ी खड़ी खड़ी रहे। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड करेंगे। जी, हमने जो पास्ता अपना वो अंदर डाल के मिक्स कर लिया। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे और हम अब रेडी करेंगे अपनी वाइट सॉस। अच्छा, तो वाइट सॉस बनाने के लिए हमने इधर पैन लिया। पैन के अंदर मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून ऑयल का डाला है। और इधर
2 टेबलस्पून के बराबर जो है ना ये बटर हो जाएगा। अब हम इसको मेल्ट करेंगे इस तरह से। ऑयल इसलिए डाला बटर में ताकि जो बटर है वो जले मत। जी बटर हमारा जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें 3 टेबलस्पून जो है ना वो मैदे के डालेंगे। और इसको हम अच्छी तरह से भून देंगे ताकि हमारा जो है ना वो मैदे का कलर बहुत अच्छा आ जाए और कच्चापन इसका जो है ना वो ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़े का बनके ये रेडी होता है। और साथ ही हम इसमें जो है ना वो मिल्क ऐड कर देंगे अपना, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि लम्स मत बने। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। जी हमारी वाइट सॉस देख सकते हैं। जी हमारी वाइट सॉस आप देख सकते हैं कि इसमें कोई लम्स नहीं है, ये देखें, चेक कर सकते हैं। और साथ ही हम इसी स्टेज पे जो है ना इधर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो ऑरिगानो है और 1 टीस्पून ही नमक है। अब ये चीज़ें हम सब इसमें ऐड कर देंगे और इससे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। अब ये थिकनेस है इसके। साथ ही अब हम इसका फ्लेम जो है ना वो बंद कर देंगे ताकि जो ये ठंडी होती है तो ये गाढ़ी होती है और इसकी ये थिकनेस रखेंगे हम। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। अच्छा तो अब हमने इधर ले लिए एक बेकिंग ट्रे। अगर आप चाहें, अगर आपके पास अवेल नहीं है तो आप इसमें जो शीशे की बेकिंग डिश होती है आप उसमें उसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ली है। बेकिंग ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा के ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस कर दिया। अब साथ ही हम जो है ना इसमें सबसे पहले अपने जो वाइट सॉस है वो ऐड करेंगे। वाइट सॉस को हम इस तरीके से सेट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पास्ता लेंगे जो हमने रेडी किया है। पास्ता हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालेंगे। अच्छा तो पहले हमने वाइट सॉस के लिए लगाई, फिर हमने पास्ते के लिए लगाई और फिर हम जो वाइट सॉस थोड़ा थोड़ा करके इसको वो डालेंगे इस तरीके से ताकि जो हमारा पास्ता है वो बहुत ही जूसी सा बने। जी डेढ़ लग चुकी है। अब हम इस पे लगाएंगे अपनी चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ जो है हमने ग्रेट कर ली थी, ग्रेट की हुई चीज़ हम इस तरह से डालेंगे। अच्छा जी चीज़ की टॉपिंग कर दी ऊपर, ठीक है। अब हम साथ इस पे ना ऑरिगानो पर ऐसे ऐसे डाल देंगे, इसका स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगानो का ताकि ऑरिगानो की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही मज़े की लगती है और इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत आती है। तो साथ ही इधर मैंने ना पतीला जो है ना वो गर्म करने के लिए रख दिया था कि प्री हीट हो जाए हमारा पतीला। अगर आपके पास ओवन है आप ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपको पतीले में बनाना सिखा रही हूँ कि पतीले को आप इस तरह प्री हीट कर लें और इसके अंदर स्टैंड या कोई स्टैंड अगर नहीं है तो आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं जो जले मत, आप उसको ऐसे रखें। तो अब हम इसमें जो है ना अपना ये बेकिंग ट्रे बड़ी एहतियात से इसमें रख देंगे ताकि हमारी बेक हो जाए। सब चीज़ें हमारी कुक हुई हुई हैं, सिर्फ हमने चीज़ को मेल्ट करने के लिए बेक कर रहे हैं कि ताकि हमारी जो बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए चीज़ का। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट के लिए बेक होने रख देंगे ताकि हमारा पास्ता बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो जाए। ये तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर एक साइड पे करते हैं क्योंकि मैंने इसको पहले चेक किया था तो चीज़ मेल्टिंग भी थी क्योंकि हमारा पतीला जो वो बहुत अच्छी तरीके से प्री हीट नहीं हुआ था।
अच्छा, तो जब भी आप इसको बेक करें तो आपका पतीला जो बहुत अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। हमारी जो चीज़ को हमारे पास्ते को कलर आ चुका है, हमारा पास्ता बेक हो चुका है। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा बेक करेंगे तो चीज़ हार्ड हो जाती है। अब हम इसको निकालेंगे बाहर और आपको सर्व करके दिखाएंगे कि हमारा पास्ते की क्या लुक आएगी। जी हाँ, मैं आपको इसको कटिंग करके दिखाती हूँ कि हमारी जो है ना पास्ते की कितनी अच्छी लुक बनी है और कितना यमी बना है हमारा पास्ता। ये माशाल्लाह हमारा पास्ता आप चेक कर सकते हैं कितना यमी है। जी मैं आपको चेक कराती हूँ कि हमारा पास्ता जो कितना क्रीमी और जूसी बना है। ये देखें, ये देखें इसकी लेयर्स। आप इसको बना के खाएं, ये बहुत ही मज़े का बनता है, क्रीमी बनता है। यकीन माने आप खाएंगे आप बाकी पास्ता को भूल जाएंगे। आप मेहमानों के आगे सर्व करेंगे ऐसा पास्ता बना के, बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से, विदाउट ओवन आप इजीली तरीके से घर में बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये पास्ता पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर किया करें, कमेंट्स में बताया करें कि आपको अगर आपने इस तरीके से पास्ता बनाया तो आपका पास्ता कैसे बना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।